हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। जी हाँ, टाटा मोटर्स के पीवी सेगमेंट के नंबर्स जो है वो निकल कर आ चुके हैं। तो किस तरीके के Q4 नंबर्स इस बार रहते हुए देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों, इसी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि नंबर्स कंपनी ने किस तरीके के रिपोर्ट करे हैं। क्या यहाँ पे कल के दिन इन नंबर्स पे आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर कल के दिन दोस्तों गिरावट का जो सामना है वो करना पड़ेगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे नंबर्स को, एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेट भी समझेंगे, नहीं मार्केट का अनुमान क्या था, कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों, जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है केन्स के ऊपर, याद रखिएगा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो आपने नहीं जाकर देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जिस तरीके से आज लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है, रीजंस क्या है उसके पीछे, मैनेजमेंट की तरफ से क्या नई कमेंट्री हमको आती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लस आई बटन पे भी आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कंपनी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं और नंबर्स को देख लेते हैं किस तरीके के आए हैं। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। तो दोस्तों, कंपनी ने इस बार जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो है 1,05,447 करोड़। कितना है? 1,05,447 करोड़, जो पिछले क्वार्टर तक लगभग 98,377 करोड़ था। तो उससे पिछले क्वार्टर तक, मतलब पिछले साल तो कितना था? 98,000 करोड़। और पिछले क्वार्टर तक लगभग कंपनी ने 70,108 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। यानी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 7% का बढ़त आपने देखा है YoY बेसिस पे, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे लगभग कंपनी का रेवेन्यू 50% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें आपको एक काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है Q-on-Q तौर पर, एंड YoY तौर पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ 7.2% है। प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट का आंकड़ा दोस्तों आया है और प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है 5,783 करोड़, जो पिछले साल तक लगभग इसी क्वार्टर के अंदर 8,470 करोड़ था। मतलब कंपनी का मुनाफा तो आया है, बट YoY जो प्रॉफिट है वो आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है, कम होता हुआ देखने को मिला है। जो पिछली बार का मुनाफा था वो ज़्यादा था, इस बार का मुनाफा कम है। बट ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पिछली बार का बिजनेस और इस बार के बिजनेस में बहुत अंतर है। स्पेसिफिकली JLR का एक इशू था, राइट, वो कंपनी को इशू हुआ। डीमर्जर आपको देखने को मिला है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रखे कंपनी ने करी है, जिसके कारण कंपनी का मुनाफा आपको इस प्रकार से आता हुआ देखने को मिला है। वहीं जो पिछला क्वार्टर था उसमें तो कंपनी घाटे में थी लगभग 3,486 करोड़ की। तो अगर आप Q-on-Q कंपेयर करने जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ दिखा है फ्रॉम लॉस। जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उससे प्रॉफिटेबल हो गई। बट YoY बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 31.7%। और Q-on-Q में कंपनी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबल टर्न होती हुई देखने को मिल गई है। EBITDA मार्जिन लगभग 10.7% के थे, जो 14.8% पहले पिछले साल तक थे, तो इस बार 10.7% पर आए। तो EBITDA मार्जिन में भी आपको कमी देखने को मिली है। एक बार मार्केट का अनुमान क्या था उसके हिसाब से आपको नंबर बताता हूँ, देन हम और आगे बात करेंगे। तो देखिए, कंसेंसस क्या था रेवेन्यू के हिसाब से? 1,10,000 करोड़ से लगाकर 1,15,000 करोड़ का आया है 1,05,000 करोड़। तो लगभग आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम हमको आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों, जो कंपनी का मुनाफा है वो देखिए लगभग 5,891 करोड़ से लगाकर 7,500 करोड़ तक की एक्सपेक्टेशन थी। आया कितना है? 573 करोड़। तो ये आप कह सकते हैं कि जो लोअर बैंड है उसको भी मिस करता हुआ नजर आए, तो एक्सपेक्टेशन से ये भी कमी आंकड़ा है। EBITDA मार्जिन की एक्सपेक्टेशंस थी 13.5 से 14.5% की, लगभग 13.1% पर आया, ये भी एक्सपेक्टेशन में कम हुआ। स्टैंड अलोन जो PV रेवेन्यू था, पैसेंजर व्हीकल्स का रेवेन्यू, वो 18,500 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, 18,598 करोड़ पर आया। यानी ये तो आप कह सकते हैं बीट होता हुआ देखने को मिला है। लगभग 43% YoY भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। बट हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा बीट करता हुआ देखने को मिला है। वहीं जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी स्टैंड अलोन PV EBITDA मार्जिन की पैसेंजर व्हीकल्स में, वो 9% के आसपास थी, 9.4% आया। तो ये भी आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा था। अब एक बार दोस्तों हम कंपनी के नंबर्स को FY25 वर्सेस 26 को भी देख लेते हैं कि हाँ उसमें किस तरीके का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करता हूँ, तो आपको नजर आएगा दोस्तों कि कंपनी ने पिछले साल करीबन 3,66,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। बट अगेन, जैसे मैंने कहा, इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसको याद रखना पड़ेगा कि उस समय जो एंटिटी थी वो डीमर्ज नहीं हुई थी, ठीक है। तो डीमर्जर का इफेक्ट जो है वो आपको बाद में आता हुआ देखने को मिला है। तो ये बात का
खासतौर पर ध्यान रखना है। तो वो घटकर दोस्तों 3,35,000 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। वहीं टोटल 3,71,000 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, टोटल इनकम मतलब, और वो 3,41,000 करोड़ पर आई है, तो कम होता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना आता हुआ देखने को मिला है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिख रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अगर देखा जाए तो कंपनी ने पिछले साल लगभग 28,149 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और इस बार वो हो चुका है 82,645 करोड़। अब याद रखिएगा इन आंकड़ों में बहुत सारे वन टाइम गेन भी है, ठीक है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आपको प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा दिख रहा है। बाकी ये है कि देखिए नंबर्स ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि टाटा मोटर्स के आपको ख़राब देखने को नहीं मिल रहे पैसेंजर व्हीकल्स के। एक बार और सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं, यानी थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं, देन हम और आगे समझेंगे। तो अगर मैं डोमेस्टिक इंडिया पैसेंजर व्हीकल्स की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक, ठीक है, एंड इंटरनेशनल, ये जो दो सेगमेंट्स हैं इसमें बहुत अंतर चल रहा है। मतलब इंटरनेशनल काफ़ी वीक है और डोमेस्टिक कंपनी रेजिलेंट है, अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। तो डोमेस्टिक की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक पीवी आर्म ने रिकॉर्ड किया इसका बेस्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है, इनका बेस्ट एवर क्वार्टर, मतलब सबसे अच्छा क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला है। और ये दोस्तों सर्व करता है एज अ ग्रुप प्राइमरी ग्रोथ इंजन। रेवेन्यू लगभग 50% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, करीबन 18,742 करोड़ पर। पीबीटी 710 करोड़ पर आता हुआ देखने को जो मिल रहा था वो करीबन 1102 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटा मार्जिन भी 150 बेसिस पॉइंट एक्सपांड होते हुए देखने को मिले हैं। टोटल सेल्स 37% दोस्तों ग्रो करती हुई नजर आई है 2,01,800 यूनिट्स पे। वही जो इनके टॉप मॉडल है इसमें नेक्सॉन, पंच, ये दोस्तों याद रखिएगा सेकंड हाफ के अंदर एंड करे हैं एज द नंबर 1 एंड नंबर 3 बेस्ट सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया। तो जो टाटा मोटर्स का नेक्सॉन सेगमेंट है, सो जैसा मैंने कहा डोमेस्टिक बिजनेस अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, वो अपने आप में रेजिलेंट है, वो बहुत ही शानदार आपको करता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पेन पॉइंट क्या है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का? पेन पॉइंट है दोस्तों जैगुआर लैंड रोवर, राइट, यहाँ पर कह सकते हैं सबसे बड़ा ड्रैग है, सबसे बड़ी दिक्कत है। जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वही दोस्तों आपको डिप करता हुआ देखने को मिला है। वही रेवेन्यू जो है वो लगभग 11% तक स्लिप करता हुआ देखने को मिल गया है टू $6.9 बिलियन पाउंड्स, राइट। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर रेवेन्यू कम होता हुआ दिखा है। होलसेल वॉल्यूम्स लगभग दोस्तों 14.5% फॉल करती हुई देखने को मिली है। कंपनी के लिए हेडविंड्स क्या है? हेडविंड्स का मतलब है कि चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि दोस्तों कंपनी को सीधा सीधा इसका इफेक्ट होता हुआ देखने को मिला, जो इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ था उसका असर पड़ता हुआ देखने को मिला। जो हाई वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस है जिसको VME कहा जाता है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। US टैरिफ से भी दिक्कत आती हुई देखने को मिली, और जो स्केड्यूल फेज था कि किस तरीके से जो लेगेसी जैगुआर लैंड रोवर्स के मॉडल जाएंगे वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि अभी आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम देखने को मिली है। रेजिलियंस क्या है कि दोस्तों कंपनी का एबिट मार्जिन जो है वो 9.2% पे स्टेबल है, मतलब उसमें कंपनी ने कह सकते हैं कि थोड़ी सी अपनी लाज बचा ली। इसके अलावा पूरे साल का आपको बता ही दिया दोस्तों कि कंपनी ने लगभग 6.4 लाख यूनिट्स बेचे हैं, 15% का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और 5% इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ से ज़्यादा है। इसके अलावा जो EV और CNG एक्सपांशन है वहाँ पर भी कंपनी फोकस कर रही है। लगभग 92,000 यूनिट्स याद रखें कंपनी ने यहाँ पर बेची है, जिसमें कंपनी ने कैप्चर किया एक डोमिनेंट मार्केट शेयर इन द इंडियाज EV मार्केट 40% का। जो EV पेनिट्रेशन है वो लगभग 14% तक हिट होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें जो CNG की सेल्स है वो अकाउंट करती है 27% ऑफ द टोटल सेल्स। मार्केट शेयर कंपनी का कितना है? वाहन मार्केट शेयर के हिसाब से लगभग 14.2%। तो जैसा मैंने कहा अगर आप JLR को निकाल देते तो नंबर सॉलिड है, लेकिन क्योंकि JLR इंक्लूडेड है तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है ऑलरेडी, क्योंकि एक करेक्टेड कंपनी है, करेक्टेड शेयर है, तो क्या पता मुश्किल है कि देखिए नंबर्स पे कल ये क्या करेगा। बट इसके अलावा एक और चीज़ हुई है, डिविडेंड दिया गया है 3 रुपये प्रति शेयर का। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको कंपनी डिविडेंड भी देगी, तो 3 रुपये का डिविडेंड PV में मिल गया, 4 रुपये का डिविडेंड CV में मिल गया, टोटल 7 रुपये का ऐसा अगर देखा जाए तो हो गया। बट ठीक है, जो भी है समझने वाली बात यही है कि दोस्तों क्या होगा कल के दिन, तो क्या पढ़ना मुश्किल, बिकॉज आज के दिन क्या होना, CV के नंबर्स भी अच्छे से गिर गया तो कहना मुश्किल है कि कल किस तरीके से रिएक्शन देगा। ये है कि देखिए मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था ऑन अ होल, राइट, उसको कंपनी ने थोड़ा सा मिस किया है, तो उसके कारण हो सकता है गिरावट देखने को मिले। बट एक बार हम गाइडेंस को समझते हैं तो गाइडेंस को देखिए कंपनी के जो MD और CEO शैलेश चंद्र ने कंफर्म किया है कि जो ग्रोथ है ये ड्रिवन रहेगी बाय अ हेवी स्लू ऑफ प्रोडक्ट इंटरवेंशंस एंड व्हीकल रिफ्रेशेस। कंपनी साफ कह रही है कि उनको वॉल्यूम ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यानी न्यूली जो लॉन्च
प्लेटफॉर्म्स है, जो व्हीकल्स है जिसमें सियरा है, ये काफ़ी बढ़िया कर रही है। ईवीओ पावर ट्रेन पेनिट्रेशन में कंपनी ने साफ किया है जिस तरीके से हमारा मार्केट शेयर हम और पेनिट्रेट करते हुए नजर आएंगे, और आगे ट्रेंड इस तरीके से रहेगा कि 15 to 18% का जो पेनिट्रेशन है वो ईवी में देखने को मिलेगा, यानी जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। मार्जिन एग्जीक्यूशन में कंपनी ने साफ कहा है मैनेजमेंट ने कि जो चैलेंजिंग कॉस्ट एनवायरनमेंट है इसमें यूटिलाइज करना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज और स्ट्रक्चरल कॉस्ट साइड एक्शन, ताकि हम डिफेंड कर सकेंगे जो हमारा EBITDA रेंज है 10% तक का। JLR को लेकर देखिए कुछ कंसर्न्स हैं। सप्लाई चेन अब नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है, कंपनी साफ कह रही है। प्रोडक्शन स्केड्यूल जो है वो बताया जा रहा है कि रेगुलराइज हो जाएगा बाय जो रेसिडुअल इम्पैक्ट था ऑफ द लेट FY26 साइबर इंसिडेंट। तो ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो सप्लाई चेन आपको फिर से नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। प्राइस एंड मार्केटिंग डिसिप्लिन मैनेजमेंट ने कहा है कि वो कमिटेड है टू स्ट्रिक्ट प्राइसिंग पोस्चर। प्लान है उनका कि किस तरीके से यहाँ पर जो वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस को और एलिवेट किया जाए, मॉडरेट किया जाए मतलब। और यहाँ पर कंपनी कह रही है कि जो मार्जिन है उसको हम वापस से 10% तक लेकर जाएंगे। टैरिफ और जियोपॉलिटिकल सेफगार्ड पे कंपनी साफ कह रही है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो देखनी पड़ेगी, इंटरनेशनल सप्लाई रूट किस तरीके से बैठ रहा है, और जो US का टैरिफ और यूरोपियन ट्रेड बैरियर्स है उसका किस तरीके से आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, उससे कंपनी मिटिगेट करने की कोशिश कर रही है। सो आई थिंक अब लेट्स सी होता क्या है आगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है समझना कि दोस्तों कल टाटा मोटर्स का स्टॉक इस पर रिएक्शन किस तरीके का देगा। ऑन एंड ऑल आई वुड से इट्स नॉट अ नेगेटिव नंबर, मतलब आपको मुझे तो देखा जाए तो दोस्तों अच्छे लगे। क्यों मैं अच्छा कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है कि देखिए यहाँ पर कंपनी जो है वो आपको फिर बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है ऑन फ्रंट्स। स्पेसिफिकली JLR अगर बढ़िया कर जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स सी आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।